को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क। गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। दरभंगा के प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने गिरफ्तार दोनों अपराधियों के संबंध में अपने कार्यालय कक्ष में सोमवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुनील कुमार झा पिता स्वर्गीय राम विनय झा और मोनू महतो पिता स्वर्गीय राम महतो, जो दोनों ही अपराधी वाजिदपुर थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए इन दोनों अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 303 का जिंदा कारतूस, फाइबर का खिलौना, बजाज कंपनी का एक पल्सर मोटरसाइकिल, जियो कंपनी का मोबाइल फोन, सिम के साथ सफेद रंग का सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन और 9,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। आगे उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वाजिदपुर स्थित सुनील कुमार झा के घर पर अपराध कर्मियों के इकट्ठा होने की गुप्त सूचना थाना अध्यक्ष बहादुरपुर को प्राप्त होने पर प्रभारी थाना अध्यक्ष बहादुरपुर के द्वारा और कई पुलिस के सहयोग से रात्रि के 12:30 बजे के आसपास सुनील झा के घर पर छापेमारी की गई। तो छापेमारी के क्रम में अपराधी सुनील कुमार झा पिता स्वर्गीय राम विनय झा और दूसरा मोनू महतो पिता स्वर्गीय राम महतो दोनों को वाजिदपुर थाना बहादुरपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरा भूषण यादव पिता सुखराम यादव भैरवपट्टी सत्संग थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा के रहने वाले भागने में सफल हो गया और उसका मोबाइल को बरामद किया गया। फरार अपराधी गौतम यादव की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। ये देखिए, बीती रात्रि सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी वाजिदपुर में बहादुरपुर थाना अंतर्गत एकत्रित हुए हैं। उसमें पूर्व से कई कांडों में संलिप्त अपराधकर्मी जैसे मोनू महतो, भूषण यादव और सुनील झा, इन सब का इकट्ठा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें बहादुरपुर थाना प्रभारी, सदर इंस्पेक्टर, इन सब लोगों ने छापामारी वहाँ पे की और छापामारी के क्रम में वहाँ से उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक 303 की गोली, मोबाइल और कुछ कैश 9,000 के तकरीबन जब्त हुआ है और एक पिस्टल भी जब्त हुआ है, जो कि वो खिलौना के रूप में है, बट इसका भी इस्तेमाल ये लोग डराने के रूप में करते हैं। ये एक बेसिकली ये लोग वहाँ पे उस थाना क्षेत्र में एक संगठित गिरोह के तौर पे काम करते हैं और ये सुनील झा का मुख्य काम यही है कि उस क्षेत्र में कहीं पे कोई विवादित ज़मीन हो या उस प्रकार का चीज़ हो तो वहाँ पे लोगों के लिए काम करते हैं और जाके कब्जा दिलाते हैं, उस प्रकार की चीज़ भी करते हैं। तो उसी क्रम में जब ये हम लोगों ने पूरे जिला में सबको अलर्ट करके रखा है कि जो इस प्रकार का काम करते हैं, जो भूमि से संबंधित, उन पर त्वरित कार्रवाई करें और उसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई है जहाँ से ये सब चीज़ें बरामद भी हुई हैं। ये जो 2 पिस्टल बरामद हुई है उसमें एक डुप्लीकेट पिस्टल है। एक डुप्लीकेट पिस्टल है और ये देसी कट्टा है, ये कारगर है और इसमें ये लोडेड गोली था 303 का। इन लोगों का क्राइम का इतिहास भी है। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास भी है। 2 लोग पकड़े गए हैं, सुनील कुमार झा जो कि मास्टरमाइंड है और मोनू महतो, और इनका एक और जो सरगना है भूषण यादव जो भैरवपट्टी सत्संग का रहने वाला है, उस पर भी 4-5 आपराधिक मुकदमे हैं इसी जिला में। और जो मोनू महतो है, इसका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। कहाँ का है मोनू महतो से? वाजिदपुर का ही। कितना पैसा बरामद हुआ से? 9,000 रुपया कैश। ठीक है सर। मात्र 600 ग्राम का एक बच्चे के पैदा होने के बाद से ही यह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। लोग इसे देखने के लिए आते जाते रहे और लोगों के लिए काफ़ी चौंकाने वाली बात भी रही। इस तरह देश में बहुत ही कम केस देखने को मिलते हैं और ऐसे ही बच्चा जो 600 ग्राम का नवजात बच्चा समय से काफ़ी पहले यानी 6 महीने की अवधि में ही पैदा हो गया।
इस बच्चे का वजन मात्र 600 ग्राम था। दरभंगा आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में बच्चे को पिछले कई महीनों से रखा गया था और बताया गया कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो सांस भी नहीं ले पा रहा था, काफ़ी कमज़ोर और अस्वस्थ था। लेकिन बच्चे के परिवार वालों ने बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर की टीम पर पूरा भरोसा किया, जिससे बच्चे को बचाने में कामयाबी मिली और बच्चे को डिस्चार्ज किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि आरबी मेमोरियल की डॉक्टर की टीम ने इस मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। जी 30 अक्टूबर की रात को एक इस बच्चे की माँ हम लोग के हॉस्पिटल में भर्ती हुए, इमरजेंसी कंडीशन में भर्ती हुई। उसका प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के कारण असमय नॉर्मल डिलीवरी हुआ। उस समय बच्चा मात्र 24 वीक्स का था और उसका मतलब कि वो बस 6 महीने का था और उसका वजन 600 ग्राम था। हम लोग ने तुरंत उसको NICU ले गए और उसको वेंटिलेटर पे डाला, क्योंकि उसका लंग्स प्रीमैच्योर था और मैच्योरिटी के लिए उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा और सर्फेक्टेंट दवाई देनी पड़ी। इस बच्चे को और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मात्र 24 हफ्ते का था और इसका वजन 600 ग्राम था। इसकी अतरियां ठीक से विकसित नहीं थी, इसलिए हमें इंट्रावीनस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ा, यानी कि वेन नस के थ्रू पोषण देना। और भी कई दिक्कतें आई। बहुत बार इसका मल्टीपल टाइम्स इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुआ, बिकॉज ये बार बार अनीमिक हो जा रहा था। कई बार ये सांस लेना भूल जाता था, जिसे एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी बोलते हैं, उसकी भी दवाई चली। और इसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी भी हुआ, जिसके लिए इसे लेजर थेरेपी दिया गया। इन सब दिक्कतों का सामना करते हुए ये बच्चा 2.5 महीने सफर किया और किंतु NICU के टीम और डॉक्टरों के मेहनत से ये आज 1.8 kg का है और 3.5 महीने का। 20% है, 20% विथ सर्वाइवल रेट इज ओनली 20%, जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इंडिया का जो है। और ये बच्चा मैडम जो बचाई हैं वही मैसेज देना चाहती हैं कि हम अपॉर्चुनिटी दीजिए। वी कैन सेव इवन 6 month old बेबी, जिसका जो है 600 ग्राम वेट, उसको अगर बचाए हैं तो ये बच्चा, बस इसको डिस्करेज नहीं करें। गायनेकोलॉजिस्ट एंड वहाँ पर जो जाते हैं बच्चे को मैनेज करने के लिए, कि ये बच्चा नहीं बचेगा, ये मैसेज है। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर SK दास। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत। किस तरह आपका बच्चा है अभी, कैसा परिस्थिति है जी? बच्चा बहुत अच्छा है अभी, जब ठीक है, स्वतः दूध पी रहा है अभी। अच्छा ये बताइए मैडम, जब आप यहाँ आई थी तो क्या सोच के आई थी, क्या उम्मीद था आपको, और उस समय से लेकर अभी तक आपको क्या लगा कि कैसे आप माँ हैं, इस दर्द को कैसे पूरा हुआ, मतलब आपका ये समाधान कैसे हुआ? उस समय से क्या आप सोच रही थी जब आई थी आप यहाँ? सब मैडम थी, ठीक। अच्छा से सब। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना। जी GM रोड में कुछ दिन पूर्व हुए भूमाफियाओं के द्वारा घर पर बुलडोजर चलाने और परिवार के लोगों को जिंदा जलाने वाले मामले के खिलाफ कार्रवाई और परिवार को न्याय दिलाने के लिए कई लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मिथिला राज निर्माण सेना के द्वारा भी परिवार को न्याय दिलाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। वहीं इस संगठन की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि अभी तक प्रशासन की तरफ से लिखित आश्वासन और मुआवजा नहीं मिलने की वजह से इन लोगों के द्वारा सड़क जाम कर आगजनी की गई। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं।
से हम लोग सड़क पर हैं और हम लोग केवल एक मांग कर रहे हैं सरकार से कि उस पीड़ित परिवार को लिखित में आश्वासन दिया जाए। लिखित में, हम लोग किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। लिखित में उस परिवार में जो निक्की है उसने भी हम लोगों को कल एक वीडियो मैसेज दिया कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। 6 दिनों से हम लोग सड़क पर। क्या प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? प्रशासन के लिए हमारे सरकार को पुलिस प्रशासन से हमें क्या मतलब? ये स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा है तो कैसे 10 बजे के बाद फिर दूसरा सेटिंग वाला चोट लगेगी यार। हम अपना आंदोलन यहाँ पे स्थगित करने के लिए तैयार हैं। राजेश नहीं तो डीएम को घेराबंदी किया जाएगा, थाना घेराबंदी किया जाएगा, उसके बाद ही कोई बात होगा। अभी हम लोग हाईकोर्ट चौक को जाम किया था, 1 घंटा विलम्ब हुआ वहाँ पे, बोला बच्चे को परीक्षा के में विलम्ब हो रहा है, हमने रोड को क्लियर कर दिया। मेरी मांग पूरी करें, मेरी 3 मांग है। लेकिन प्रशासन के द्वारा आप लोग खाली कराया गया, जबरदस्ती खाली किया गया है। हमारे महासचिव और अरेस्ट किया गया है, किया गया है। अध्यक्ष रंगनाथ ठाकुर, महासचिव और 2 कार्यकर्ता, रंगनाथ ठाकुर अध्यक्ष, महासचिव राजेश झा और 2 कार्यकर्ता, तीनों 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। प्रशासन तुरंत अविलंब चारों को रिहा करे और लिखित में हमें आश्वासन दे। कल शाम में निक्की बहन का एक ऑडियो हमारे पास आया था। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने लिखित आश्वासन हमें नहीं दिया है, हमें लिखित आश्वासन और हमारा मुआवजा। लिखित आश्वासन के कारण ही हम लोगों ने आज शहर को जाम किया था। मैट्रिक की परीक्षा में हम लोगों ने कोई बाधा नहीं उत्पन्न की है। 10:30 बजे बंदी की है, 10:30 बजे बंद किया है। जो भी गाड़ियाँ एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर लेने आई थी, हमने सारे गाड़ियों को जाने दिया है। जितने स्टूडेंट वहाँ आए थे हम लोगों ने उनको जाने दिया है। हमने चक्का जाम का घोषणा किया था, पब्लिक को डिस्टर्ब हमने नहीं किया है। दूसरा सबसे बड़ा बात, मंजारी चौक से लेकर के इनकम टैक्स चौक तक के सभी दुकानदारों ने हमारा समर्थन में अपनी दुकानें बंद की थी, जिसे जबरदस्ती अभी प्रशासन ने खुलवाया है। और अभी सारे दुकानदार बंधु यहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं, भाई के सामने दुकान है और हम लोग सब पैदल मार्च करेंगे अभी थाना घेराव के लिए। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित स्वास्थ्य समिति की इस बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहे स्वास्थ्य संबंधित कार्यों की समीक्षा की और कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने कोविड-19 के पहले और दूसरे डोज की पूरी जानकारी दी और जो लोग छूट गए हैं इन लोग के वैक्सीनेशन लगवाने पर चर्चा भी हुई। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। जाता है, सभी नहीं है लेकिन कुछ जाते हैं। जैसे फर्स्ट डोज का ही है, अगर वो हेल्थ केयर वर्कर का रूप में व्यू है, आप हम प्रिकॉशन डोज उसको हेल्थ केयर वर्कर में दिलवाइए, सिटीजन डाटा में आप क्यों देते हैं? वैक्सीनेशन प्राप्त करने में
आपने अच्छा योगदान दिया तो उन लोगों के लिए भी एक बढ़िया हो जाएगा कि अच्छा काम किया, सर्टिफिकेट उनको मिला है। तो इसको एक अभियान चलाइए और किसी कारण से उस दिन नहीं दे पाते हैं, छूट जाते हैं, तो भी ड्यू लिस्ट आपके पास रहेगा, जिसको आप ड्यू लिस्ट का उपयोग करते हुए आगे। सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में दरभंगा के प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा जिला के सभी थाना क्षेत्र के आए हुए थाना अध्यक्ष और अन्य कई पुलिस पदाधिकारी ने भाग लिया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बैठक में विभिन्न थानों में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित कांडों के निष्पादन करने और वारंटियों की गिरफ्तारी सहित अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। बिहार में शराबबंदी हुए कई वर्ष बीत जाने के बाद भी शराब बेचने और इसके व्यापार करने वाले से लेकर शराब पीने वाले तक की कमी नहीं है। शराब मामले में आए दिन कोई न कोई व्यक्ति पकड़े जाते हैं और जहां शराब मामले में पुरुष तो पकड़े जाते ही थे, वहीं शराब के कारोबार करने में अब महिला भी पीछे नहीं है। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी आए दिन शराब के कारोबार में पकड़ी जा रही हैं। तो वहीं इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां 2 पुरुष, 1 महिला सहित 4 लोग शराब के मामले में पकड़े गए, जिसे सोमवार को जेल भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। 10 गो हाफ कत्तों से पकड़ के लेते तिलहन से सदर जिला दरभंगा। कहिया से धंधा में छी? 10-15 दिन से सर। कितने शराब अहाँ के पास से बरामद बनी? 10 गो हाफ सर, 10 गो पीस। कहाँ से लावल छली शराब सब? नहीं चिन्हलिए सर, रात में मुँह बांध के आयल छले दूसरा आदमी के यहाँ दिलक, हमरो आर के दऽ देलकै खरीद। नहीं, गाँव घर में 1-2 बेच ले छली। कहिया से ही धंधा में छी? 15-16 दिन से। तो कारोबार में और कोई लोग शामिल है? नहीं, हमरा साथे कोई नहीं, हम अकेले छलिए सर। तेलहन से रात लेलखिन 7 बजे। गनौर जादव, श्यामा देवी। हसन चौक, जिला दरभंगा, थाना नगर। शराब वाला आरोप में अपने घर से लाए गए 10-12 बोतल। कहाँ से ये शराब लाते थे? हसन चौक। तो आपके कारोबार में और भी कोई लोग शामिल हैं? नहीं सर, अकेले कर देते हैं? कितने दिनों से इस कारोबार में है? ज़्यादा दिन नहीं, 10-12 दिन से। तो ये सप्लाई कहाँ से लाते थे और कहाँ किसके पास देते थे? सर एक गांव से आदमी आता था, वही देता था। किसी का नाम एड्रेस नहीं मालूम है कि कौन लोग थे वो जिससे आप ये लाते हैं? फिर सप्लाई किस तरह से होम डिलीवरी किया करते हैं, कैसे लोगों को देते हैं? ऐसा लाल बोतल में जो आता है। कितना लीटर रहा है के साथ पकड़े गए?
नहीं पता बस मेरे घर से मुझे पता चलेगा कि हसन चौक राजा वो पेट्रोल पंप राहुल कुमार। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।